हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ये हमारे हॉस्टल वार्डन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमें फाइनल के अंदर है वो कितनी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो आंसर की के बाद में अब बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आंसर के आने के बाद में क्या चेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैनल के ऊपर जो कट ऑफ बताई जाती है तो उसका एनालिसिस देख लेते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से किया जाता है, किस एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर स्टेनो के अंदर बताई थी 2022 के अंदर, उसके अंदर देख सकते हैं ओबीसी की जो हमने यहाँ पर रेंज बताई थी वो थी 128.5 से लेके 132.5 की रेंज है। इसके आसपास ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और एक्चुअल में हमें ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला था जब कमीशन की तरफ से यहाँ पर कट ऑफ है वो डिसाइड करी गई थी। जो मिनिमम कट ऑफ है वो निकल के आई थी वो थी 130। ऐसे ही अगर यूआर का देखोगे तो यूआर का भी रेंज के अंदर ही आपको लाई करता हुआ मिल जाएगा। मैक्सिमम कैटेगरीज का यहाँ पर आपको जो रेंज बताई थी उसी के अंदर ही लाई करता हुआ मिल गया है। कोई एक आध कैटेगरी का है थोड़ा बहुत आउट हुआ है तो वो 1 या 2 नंबर ही आउट हुआ है, वो भी एससी और एसटी का ही यहाँ पर होता है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का यहाँ पर मेजरली यहाँ पर कट ऑफ है प्रिडिक्शन है एक्यूरेसी के साथ में ही होता है। वहीं पर अगर हम एमटीएस का देखें दूसरे एग्जाम्स का भी देख सकते हैं, स्टेनो के अलावा एमटीएस 2022 है, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा थी 22 के अंदर, फिर भी यहाँ पर कट ऑफ है हमें ओबीसी की 122.5 से लेके 126.5 की यहाँ पर रेंज निकल के आ रही थी। एक्चुअल में हमें यहाँ पर कट ऑफ है वो एकदम बीच में कट ऑफ है, यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 124 है, मिडल रेंज के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट अभी जो एसएससी के अंदर आया है एमटीएस का 2023 का, उसके अंदर यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम थी। तो मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे यहाँ पर कट ऑफ आपकी बार है वैकेंसीज कम है तो यहाँ पर 140 प्लस ही देखने को मिलेगी, पर हमने कहा था कि यहाँ पर कट ऑफ है 140 टच नहीं करेगी। 128 है, 133 है, इसके बीच में ही आपको आसपास ही देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर 132 कट ऑफ ही हमें यहाँ पर कमीशन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप से एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ पर ईएमआरएस की जो कट ऑफ है उसके अंदर भी इसी टाइप की एक्यूरेसी हमें यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा तो देखने को मिलेगी। उससे पहले ये देख लेते हैं जब आंसर की आई थी यहाँ पर ओमार के साथ में, तो यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर ये था कि 3 से 6 तारीख तक यहाँ पर आंसर की है वो अवेलेबल रहेगी, उसके बाद में यहाँ पर डिसेबल कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो इन लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है वो रिप्रेजेंटेशन लगाई है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर रीवेरिफिकेशन होगा, फिर यहाँ पर उन क्वेश्चंस के बोनस मिलेंगे, यहाँ पर उनके अंदर करेक्शन होगा, ये कमीशन ही यहाँ पर डिसाइड करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आंसर की और लिंक को यहाँ पर 6 तारीख के बाद में यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। अब एक बार इनके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं कि यहाँ पर जो जीके था, रीजनिंग था और यहाँ पर देख सकते हैं पोस्को एक्ट था। तो यहाँ पर जो सिलेबस था यहाँ पर थोड़ा सा अलग था, मतलब एसएससी और जो बाकी जनरल एग्जाम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पर ये है नहीं कि यहाँ पर एसएससी वाली सारी की सारी ऑडियंस है यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्को एक्ट था, आईसीटीसी था, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था, ये नहीं कि एकदम 100% एक्यूरेट था। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसकी ऑडियंस है वो थोड़ी अलग है और यहाँ पर उसकी ऑडियंस है वो थोड़ी अलग है। तो इस वजह से यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये नहीं है कि कंपटीशन आपको एसएससी के अंदर जितना देखने को मिला था वैसा ही यहाँ पर कंपटीशन है ईएमआरएस के अंदर है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेज ही यहाँ पर थी। तो दोनों लैंग्वेज थी तो यहाँ पर जो एसएससी के अंदर तो हिंदी होती नहीं है, एसएससी के अंदर होती है इंग्लिश होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज है वो मेल और फीमेल है दोनों के अंदर है वो डिवाइडेड थी। 335 वैकेंसीज हैं वो मेल के लिए थी और यहाँ पर 334 वैकेंसीज हैं वो फीमेल के लिए थी। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी 669 वैकेंसी थी। और यहाँ पर इनके अगर कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यूआर के अंदर 137 और 136 थी। और वहीं पर ये होगी वर्टिकल रिजर्वेशन वाली कैटेगरी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर ओएच में कुछ वैकेंसीज नहीं थी, वीएच के अंदर भी कुछ नहीं थी, एचएच के अंदर यहाँ पर 27 वैकेंसीज थी और 66 वैकेंसीज है वो एएसएम की थी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये वैकेंसीज एक्स्ट्रा होती है 669 प्लस में 27 प्लस में 66, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये 27 वैकेंसीज और 66 वैकेंसीज ये 669 वैकेंसीज हैं, इनमें से ही माइनस होकर निकल के आती है। तो मतलब यहाँ पर जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी दिखाई गई है एक्चुअल में इनको यहाँ पर इनसे भी कम यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनकी वैकेंसीज हैं कुछ वैकेंसीज हैं वो एचएच की तरफ चली जाएंगी और ईएसएम की तरफ में चली जाएंगी।
इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर देखो कि ये ईएसएम का कोई भी कैंडिडेट है, वो अगर ईएसएम से सिलेक्ट हुआ, अगर उसकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी की एक सीट कम कर दी जाएगी, यहाँ पर 180 से 179 हो जाएगा। ऐसे ही एचएच के अंदर कोई एक कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड हुआ, वो ईडब्ल्यूएस से है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एक सीट कम कर दी जाएगी, 65 होंगी। तो इस टाइप से यहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। वहीं पर इसके अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न हमें 120 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स ही थे, और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर एज कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेम लेवल में ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का था, और यहाँ पर 0.25 है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। पर यहाँ पर ये था कि ये एग्जाम है ओएमआर बेस्ड था, और बाकी सभी एग्जाम्स हैं आज के टाइम में मेजर एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ओएमआर में भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो रही थी कि उनके बोल रहे थे कि कई स्टूडेंट्स तो उन्होंने क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए, फिर बाद में ओएमआर में भरने लगे, इतने में टाइम अप हो गया। और कई क्वेश्चन का यहाँ पर कई भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ओएमआर में उनकी जो रैंकिंग है वो ऊपर नीचे हो गई, मतलब यहाँ पर पहले में ए, दूसरे में बी, सी, ऐसे 4-4 का ग्रुप बना के कर रहे थे, वो 10 की जगह वो 11 से फिलअप हो गया आंसर, तो वो सभी इंटरचेंज हो गए। तो वैसे भी यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर दिक्कत है वो देखने को मिली है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर की के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 रुपये है वो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो फीस ली जा रही थी। यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है तो उसके अंदर आप अगर चैलेंज लगाओगे तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ है वो चार्जेस देने होंगे, और ये 1000 रुपीज़ है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका जो आंसर है उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो यहाँ पर आपका नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको आंसर से वो सेटिस्फाइड है आपके रीजन से, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आंसर की के चैलेंज की जो प्रक्रिया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यूआर की हमारे अकॉर्डिंग है वो जा सकती है, वो अप्रोक्सीमेट 100 से लेके 105 की जो रेंज है वो इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है 98 से 103 की रेंज है, वो थोड़ी सी नीचे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यूआर से। पर ये ऐसा नहीं है कि ये यूआर और ओबीसी के अंदर कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, वो इतना ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। 94 से 99 की कट एक्सपेक्टेड रेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की। तो शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो कट ऑफ है हमें यहाँ पर एससी से यहाँ पर थोड़ी नीचे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 88 से 93 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रेंज निकल के हमारे अकॉर्डिंग है वो आ रही है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज निकल के आ रही है वो रहेगी आसपास ओबीसी के आसपास ही रहेगी आपकी। वो इस वजह से रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो पहले आते तो थे यूआर के अंदर ही, पर जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी तो तब क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है कैसे क्या बनवाना है, तो उनके यहाँ पर ऑफिसर्स को भी यहाँ पर पता नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस से एलिजिबल होते हुए भी उनको कंपटीशन है वो यूआर से करना पड़ रहा था स्टार्टिंग के 1-2 साल में। तो इस वजह से क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर खुद के अंदर ही कंपटीशन है, जब स्टार्टिंग में जब अप्लाई हुआ था तब कम था, तो इस वजह से स्टार्टिंग के 2 साल तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें कम देखने को मिली है। और वहीं पर अगर लास्ट ईयर से बात करें तो हमें सभी एग्जाम्स के अंदर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ओबीसी के आसपास ही या फिर कहें तो जनरल के आसपास ही देखने को इस वजह से मिलती है, क्योंकि अब सभी ने जिनका एलिजिबल थे ईडब्ल्यूएस के लिए उन सभी ने अपना सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी कट ऑफ हमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लगभग सेम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आपके आंसर की अकॉर्डिंग है कितने मार्क्स बन रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो उससे भी एक एनालिसिस है आपको खुद भी पता लग जाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स का भी आप यहाँ पर डालेंगे तो उन सभी को एक दूसरे का मार्क्स है वो पता लग जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.